अगर रीडिंग के ऊपर किसी के साथ डिस्कशन शुरू हो और वो सामने वाला इंसान ये बोल दे कि वो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं मेरी इच्छा होती है कि मैं टॉपिक को किसी और डायरेक्शन में ले जाऊं। नॉट बिकॉज मैं उस इंसान को नेगेटिवली जज कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं आई फील कि भाई तुम्हारा पढ़ने का पॉइंट ही क्या है। और आज इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स के साथ मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्यों सेल्फ हेल्प बुक्स अपने ही पर्पस में फेल हो रही हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो दो बातें कहना चाहूँगा। द वेरी फर्स्ट वन इज़ कि मेरी बुक द पोर्ट्रेट ऑफ इटर्नल पैशन लॉन्च हो चुकी है, विच इज़ अ स्टोरी ऑफ ए ऑर्डिनरी लड़का जो एक लड़की के प्रेम में पड़ के एक आर्टिस्ट बनने की जर्नी पे निकल जाता है। एंड ये स्टोरी डेल्व करती है ऑब्सेशन, लव, रिडीमिंग पावर्स ऑफ लव के ऊपर। एंड कहीं ना कहीं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सच स्टोरीज, द लिंक इज़ डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, डू गिव इट अ चेक। और दूसरी बात कि कमेंट सेक्शन में जाओ यार और अपनी रीडिंग प्रोग्रेस क्या चल रही है, तुम्हारी कौन सी बुक पढ़ रहे हो और कैसी फीलिंग दे रही है वो बुक, कमेंट सेक्शन में जाके बताओ ताकि और लोग मोटिवेट हो सकें टू रीड मोर। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो एंड द टॉपिक। अब देखो, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं खुद सेल्फ हेल्प बुक्स कंज्यूम कर चुका हूँ, बट देयर केम अ पॉइंट जहाँ पे मुझे लगा मे बी दे आर नॉट सर्विंग देयर पर्पस। एंड पहला रीज़न उसका ये है पर्सपेक्टिव वर्सेस कमांड। देखो, जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं या फिर जब हम फिलॉसफी कंज्यूम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें चीज़ें थोपी नहीं जा रही होती हैं। उसमें ये नहीं बोला जा रहा होता ये सही है या ये गलत है। हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स दिए जा रहे होते हैं एंड इट इज़ ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन। अगर तुम किसी बड़े फिलोसोफर का कोई आर्ग्यूमेंट भी देखोगे तो उसमें वो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के साथ तुम्हें एक डायरेक्शन में लेके जा रहा है। वो अपनी एक थ्योरी रख रहा है, उसका दुनिया का एक नज़रिया है वो जो तुम्हारे सामने आर्ग्यूमेंट्स के साथ पेश कर रहा है। या एक अच्छा पीस ऑफ लिटरेचर तुम उठाओगे तो कहीं ना कहीं उस स्टोरी के अंदर, उस नैरेटिव के अंदर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डेप्थ के साथ कुछ थीम्स को एक्सप्लोर करते हुए एक स्टोरी मिलेगी जिसमें डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट वेज से उन थीम्स को टैकल किया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं जब तुम इस तरह से कोई पर्सपेक्टिव शो करते हो तो वहाँ पे तुम्हें अलग अलग नज़रिए देखने को मिलते हैं। वेयरएज अगर हम सेल्फ हेल्प बुक्स की बात करें तो वहाँ पे शो नहीं किया जा रहा, वहाँ पे बस टेल किया जा रहा है कि डू दिस, तुम ये चीज़ें करोगे तो ये कॉन्सिक्वेंस रहेगा, ये आउटकम रहेगा। बट वो चीज़ें क्यों करनी है, क्या तुम्हारी इच्छा भी है या नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं। या उन चीज़ों को करने के पीछे का पर्पस क्या है, उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, उसके अंदर डेप्थ में डाइव नहीं किया जा रहा। बस कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तुम्हारे सामने रखी जा रही हैं और कहा जा रहा है वो तुम्हारा मेन एंड गोल है, वहाँ तक पहुँचने के लिए ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। एंड आई समवेयर फील कि जब तक तुम किसी इंसान को पर्सपेक्टिव्स ना दो, नज़रिए ना दो, उसको फ्रीडम ना दो उस चीज़ को खुद से समझने के लिए, और जस्ट तुम टेल कर रहे हो तो वो इंसान उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होगा। नाउ द सेकंड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग नॉट फिक्सिंग, जो पहले पॉइंट का ही सब पॉइंट है। देखो, जब हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिल रहे हैं, जब हमें डिफरेंट साइड से, अलग अलग नज़रियों से किसी थीम को देखने का मौका मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हम एक अंडरस्टैंडिंग बनाना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी लिटरेचर पीस तुम्हें ये नहीं कह रहा कि ये इंसान जो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, वो सीधा ही मोरालिटी के अंदर नहीं जा रहा, वो तुम्हारे सामने कुछ चीज़ें रख रहा है और बोल रहा है इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ, ये जर्नी ट्रैवल करते हुए ये इंसान इस पॉइंट पे पहुंचा, या फिर इसके अंदर ऐसी सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसीज थी तो इसको ये जर्नी यहाँ पे ले गई। और तुम फिर सोचते उस बारे में कि ज़िंदगी में ऐसा कहाँ पे हो रहा है और वो क्यों हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं तुम उस लिटरेचर पीस के साथ या फिलॉसफी का कोई टेक्स्ट है
उसके साथ उस पॉइंट पे रिलेट करना शुरू कर देते हो। बट अगर तुम बात करो सेल्फ हेल्प की, तो वहाँ पे कंप्लीट फिक्सिंग की बात हो रही है कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको तुम्हें फॉलो करना है, जैसा कि ऊपर वाले स्टेप में कहा गया कि तुम ये पॉइंट फॉलो कर रहे हो और तुम इस जगह पे पहुंचोगे, तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, कहीं ना कहीं तुम ज़्यादा पैसा बनाने लग जाओगे। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम किसी इंसान को फिक्स करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो इंसान अगर कोशिश भी करे वो उस चीज़ को फिक्स नहीं कर सकता जब गहराई की समझ ही नहीं आई है कि वो पॉइंट्स क्यों करने हैं। जब उस इंसान को उस चीज़ की समझ ही नहीं बैठ रही है, चाहे वो कितना करने की भी कोशिश कर दे, उसका सबकॉन्शियस, उसकी बॉडी रिबेल करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनको प्रूफ मिले ही नहीं है, उनको किसी तरह का पर्सपेक्टिव एक्सपीरियंस मिला ही नहीं है जिसके थ्रू वो अंडरस्टैंड कर सकें कि ये वाले स्टेप्स क्यों लेने हैं। एंड उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है नुआंस्ड डायलॉग। अब देखो, अगर तुम अच्छा लिटरेचर पीस उठा रहे हो, कोई फिलॉसफी उठा रहे हो, तो उसमें लेयर्स में जो एक्सप्लेनेशन पहुंची है ना तुम्हारी, वो एक नुआंस्ड डायलॉग की वजह से है। दैट्स वाई एक हमारे व्यूअर ने भी बोला हुआ है कि व्हेन यू आर रीडिंग अ ग्रेट बुक यू आर हैविंग अ डायलॉग विद एन ऑथर हु हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ लॉट। और जब वो वाली बात हो जाती है कि तुम एक नुआंस्ड डायलॉग में डेप्थ में घुस रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो जब तुम्हें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स दिख रहे होते हैं, तो तुम्हारे मन में भी अगर काउंटर उठेंगे, तो वो काउंटर का भी तुम उस लिटरेचर पीस के अंदर देखोगे कंप्लीट आंसर्स मिल रहे हैं, या उनको भी काउंटर करने के लिए काउंटर पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो चीज़ें बहुत नुआंस में जा रही हैं। एंड कहीं ना कहीं जब चीज़ें नुआंस में जाती है, तो एक इंसान का क्रिटिकल थिंकिंग का वॉल्ट भी खुलता है, एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ों को डेप्थ में देखना शुरू करता है। इट्स नॉट जस्ट लाइक तुम अगर इस पॉइंट पे देखो अपना सेल्फ हेल्प की तरफ, जहाँ पे बस तुम्हारे सामने अगर पॉइंट रख दिए गए हैं, तो उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत शैलो रहने वाली है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बुक है जिसके अंदर ये पॉइंट रखे हैं कि तुम किस तरह पावर को अचीव कर रहे हो, एंड ऑब्वियसली वो इंसान बहुत अच्छे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट से तुम्हारे लिए पॉइंट्स ला रहा है। बट द थिंग इज, क्योंकि उन फिलोसॉफिकल बुक्स के अंदर उन थीम्स के ऊपर एक पूरा डायलॉग होल्ड किया हुआ था, बट उस इंसान ने वो काम तुम्हारे लिए किया कि वो फिलॉसफी पढ़ के तुम्हारे सामने एक पकी पकाई खीर रखी है जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन डेंस थी, बट क्योंकि उसने तुम्हारे सामने एक प्रोसेस्ड खीर रख दी है, तो वो तुम्हारे लिए डाइजेस्ट करना इसलिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो जितना भी पीछे का नुआंस था, चाहे वो माकियावेली हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, या अलग अलग और फिलॉसफीज़ जो उसने तुम्हारे सामने बस रख दी है बुलेट पॉइंट्स के अंदर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तुम पढ़ भी लोगे, सरफेस लेवल पे अग्री भी कर लोगे, बट जब बात आएगी एप्लीकेशन की या अंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि तुम्हें नुआंस नहीं मिला, तो वो एप्लीकेशन या अंडरस्टैंडिंग हो नहीं पाएगी। एंड लास्ट चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा, लेट्स से अभी भी बहुत लोग ये बोल रहे होंगे कि भाई कहीं ना कहीं अगर वो बुक हमें हेल्प कर रही है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। बट ऑनेस्टली टेल मी कि अगर वो बुक तुम्हें सीधा, जैसे कि पिछले उसमें कहा पॉइंट में, तुम्हारे सामने शैलो पॉइंट्स रख रही है, एंड तुम कहते हो ओके फाइन भाई हम इसको रट लेंगे और फील्ड में जाके प्रैक्टिस कर लेंगे, बट जब तुम्हारी प्रोग्रामिंग इतने लेवल पे हुई है जहाँ पे तुमने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ कुछ एक्शंस, कुछ हैबिट्स डेवलप किए हैं, हाउ डू यू बिलीव कि महज कुछ बुलेट पॉइंट्स और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे उस पूरे पैटर्न को चेंज कर देगी। एंड यहाँ पे एक कंक्लूसिव थॉट ये भी लाना ज़रूरी है जो सेल्फ हेल्प को रीड करते हुए बन जाता है, कि जो तुम पढ़ रहे हो उसको अपनी लाइफ में एप्लीकेबल बनाना ही है। बिकॉज लुक, अगर तुम कहीं बार
बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखोगे लिटरेचर में, बहुत डिफरेंट तरह के वियर्ड स्कूल ऑफ फिलॉसफीज भी देखोगे, बट दैट डजंट मीन कि तुम्हें वो पूरी की पूरी फिलॉसफी उठा लेनी है, या वो जो पर्सपेक्टिव तुम्हें दिख रहा है उसको पूरा का पूरा उस तरह ग्रैब करके अपनी लाइफ में इनकलकेट कर देना है। बट सेल्फ हेल्प का पर्पस ही ना अपने आप में कहीं ना कहीं फ्लॉड इसलिए बन जाता है क्योंकि जब तुम्हें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जा रही है तो तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उस चीज़ को उठाना है और एक रोबोटिक वे में अपनी लाइफ के अंदर इनकलकेट करना शुरू कर देना है। बट वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स कि अगर चीज़ों को समझे बिना बस हम इस पर्पस से बुक उठा रहे हैं कि इस बुक से मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए और उस वैल्यू को मैं अपनी लाइफ में इनकलकेट करूँगा, तो कहीं ना हमारा पर्सपेक्टिव ये बन जाता है कि हम उन्हीं लोगों से मिलेंगे जो हमारी लाइफ में वैल्यू ला सकते हैं, इसलिए नहीं कि वो हमारी लाइफ में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ला सकते हैं या एक ऑब्जर्वेशन बन सकती है कि हाँ भाई ये अलग ज़िंदगी जीते हैं। दैट डजेंट मीन कि मैं इनके साथ इंटरैक्ट नहीं कर पा सकता, बिकॉज अगर तुम सेल्फ हेल्प को ही देखो उस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं ये स्पिरिट आ जाता है कि बस उन लोगों के साथ नेटवर्क करो, वो वाली चीज़ें पढ़ो, उन चीज़ों को कंज्यूम करो जो बस तुम्हारी ग्रोथ के लिए हैं। एंड टेल मी ऑनेस्टली कि अगर इस तरह से एक इंसान जिएगा तो क्या कहीं ना कहीं लाइफ बहुत ही यूनिडायमेंशनल नहीं हो जाएगी? आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें हर फिलॉसफी जो पढ़ते हो उसको अप्लाई ही करना है, बिकॉज कर भी नहीं सकते। ऑब्वियसली हर बंदा डायोजनीस को पढ़ने के बाद डायोजनीस बनने नहीं निकल जाएगा, सड़क पे नहीं बैठ जाएगा। बट नज़रिए देखने, लोगों को जीने का तरीका कैसे अलग हो सकता है तुमसे, वो देखना और ह्यूमन साइकी को डिफरेंट वे से अंडरस्टैंड करना, ताकि दुनिया में जो डाइवर्सिटी है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। आई समवेयर फील वो नुआंस के साथ, वो एक शो नॉट टेल के साथ ही हो सकती है। दैट्स वाई आई फील कि सेल्फ हेल्प प्रॉबली रीड करते हुए तुम्हें एक तरह का मेंटल स्टिमुलाई दे सकती है, एक फेक सेंस ऑफ पर्पस या प्रोग्रेस दे सकती है, बट ऑब्वियसली उसके आगे आई डोंट फील वो अपना पर्पस भी सर्व कर रही है। और अगर कहीं ना कहीं कर भी देगी वो तुम्हारी लाइफ को बहुत यूनिडायमेंशनल बना देगी। तो क्वेश्चन ये है, डू यू रियली वांट टू लिव दैट यूनिडायमेंशनल ओनली ग्रोथ ओरिएंटेड लाइफ? विद दैट इस वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपने विचार शेयर करो, चाहे काउंटर भी हो, आई वुड लव टू लिसन देम। तीसरी चीज़ सब्सक्राइब करो, एंड हाँ, बुक दिस बुक, डू गिव इट अ चेक। अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करो जिसके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल हो सकती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय योर लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वेज, बी रीजनेबल, read more, and peace.